हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत मुबारक सब बच्चों को जिनका नाम आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ चुका, बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल पे बता चुके हैं कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, कंफर्म लिस्ट में नाम है। क्या करना है उन बच्चों को जिनका नाम कंफर्म आ चुका, क्या करना है उनको जिनकी वेटिंग है, और जिनका वेटिंग में भी नहीं है उनको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगी। क्या सेल्फ फाइनेंस सब बच्चों को मिल सकता है? सेल्फ फाइनेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर किसी ने सेल्फ फाइनेंस पे टिक नहीं लगाया जब उसने फॉर्म भरा था, तो उसको क्या करना चाहिए या वो क्या कर सकता है? तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन बच्चों ने सिलेक्शन पा लिया है एमयू में, बहुत तैयारी करी जिसने उसी का नाम आया है। इस बार मेरिट हाई गई है, एक्सटर्नल्स के लिए 58-60 के आसपास गई है, ठीक है, इंटरनल के लिए भी 50 के आसपास गई है। तो जो बच्चे अच्छा करके आए थे पेपर, सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है, और जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया, चाहे वो साइंस हो या कॉमर्स। सिलेक्शन उन्हीं का हुआ है जिन लोगों ने पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट कर दिया था इंट्रेंस के लिए। तो जरा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी है। सबसे पहले यहाँ कुछ बच्चों के नाम, कुछ बच्चों ने बड़ा ही अच्छा रिजल्ट दिया है और उन लोगों ने इतनी मेहनत करी थी कि मुझे पहले अंदर से फील था कि उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनमें से कुछ बच्चों का मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूं, मैसेज आया हुआ है। तो ये है हमारे पास अनीस, अनवर अनीस है, ठीक है, 12 रैंक आई है। क्रांतिकारी बच्चा है ये, क्रांति लिख दी है सर, थैंक यू, आपकी वजह से आया है नाम। तो बहुत बेटा मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक आपके घर वालों को भी कि आपका नाम आ चुका है। यहाँ ये जेबा है, जेबा ने बड़ी मेहनत करी है और नाम आ गया है जेबा का, एमयू में साइंस में नाम आ चुका है। बहुत बहुत मुबारक बेटा आपको भी जेबा। सारे बच्चों का बेटा मैं फोटो नहीं लगा पाऊंगा, ना ही मैसेज लगा सकता हूं, लेकिन कुछ बच्चों ने जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है या जिन्होंने मुझे पहले बताया था उनका मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है उन लोगों को। अब्दुल खालिक बड़ा अच्छा बच्चा था, ये यूपी बोर्ड का बच्चा है, बड़ा ही मेहनत करी है इसने, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। सिलेक्शन हो गया है, 10th क्लास इसने यूपी बोर्ड से करी थी, ठीक है। और इसने लिखा है कि इमरान सर की वजह से आगे। बेटा बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग मेरा नाम लिख देते हैं, लेकिन मेन चीज बेटा आप लोगों की मेहनत है। बहुत सारे टीचर्स ने मेहनत करी है, अमीर सर, रियाज सर, अदनान सर, सुहेल सर, सब लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। और सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों की मेहनत है, जिन बच्चों ने 100% दिया अपना उनका नाम आया है, ठीक है। ये जिया है हमारे, जिया का नाम एमयू में आ चुका है। जिया बेटा बहुत बहुत मुबारक आपको। जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कमेंट में आप लोग क्रांति जरूर लिख दीजिएगा, और अपना अगर लिखना चाहें कोई चीज अपने एक्सपीरियंसेस कोचिंग या मुझसे रिलेटेड तो जरूर बताइएगा। बुराई भी बता सकते हैं आप लोग, फिक्र मत करिएगा, बुराई भी मैं सह सकता हूं, ठीक है। तो जिया का नाम एमयू में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ हमारे पास एक और बच्चा है हमारा, रेहान का नाम आ गया है, बहुत मेहनत करी है रेहान ने। ये एक और बच्चे का है, नमस्ते सर, आई गॉट सिलेक्टेड, थैंक यू बेटा बहुत। ये आकाश का है, शायद आकाश सिंह का, तो मुझे याद नहीं आ रहा किसका मैंने स्क्रीनशॉट किया था। बहुत बहुत मुबारक। यहाँ हमारे पास सिलेक्शंस हैं बहुत सारे। कैफ का सिलेक्शन हो चुका है, सबके मैं नहीं दिखा सकता हूं। समीर का सिलेक्शन हो चुका है। ये बहुत सारे मैसेज आए थे। अजीम बेटा बहुत बहुत मुबारक आपको, आपका सिलेक्शन हो चुका है। ये जिन बच्चों के हैं सबको बेटा बहुत बहुत मुबारक। अलकशफ का नाम आ चुका है एमयू में कॉमर्स में, बहुत बहुत मुबारक बेटा आपको। तो ये और भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वेटिंग में है, उनको क्या करना है हम लोग भी देखते हैं जरा। अब वो देखते हैं कि जिनका नाम आ गया है उनको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज समझिए जरा कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको क्या क्या करना है। तो यहां दो चीजें होंगी, एक तो होंगे इंटरनल्स और दूसरे होंगे एक्सटर्नल। अब क्योंकि नाम आ चुका तो सभी इंटरनल हैं, लेकिन एक्सटर्नल्स को जो अपना टीसी होती है वो दूसरे स्कूल से निकालनी पड़ती है, एमयू वालों को ये चीज नहीं करनी होगी। तो हम लोगों को सबसे पहली चीज अपना जो आईडी होगी वो रखनी पड़ेगी।
फोटोज को तैयार कर लीजिएगा, कम से कम 12 फोटो चाहिए होते हैं, एनवेलप चाहिए होता है, सारी चीजों की मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, तो सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। एक्सटर्नल के लिए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो आप लोगों को चाहिए होगा। इसी तरह से यहाँ हमारे पास जो फोटोज हैं उसको तैयार करके रखिए। एडमिशन की डेट अभी मेंशन नहीं हुई है, डेट जैसे ही आएगी उसके बाद आप लोगों को कुछ टाइम मिलेगा अपना वर्क करने के लिए कंप्लीट। तो बहुत ऐसा नहीं होगा कि आज डेट आई तो परसों आपको एडमिशन करवाना है। काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन सिर्फ ऑफलाइन ही होता है, याद रखिएगा। आप लोगों को अलीगढ़ आकर एडमिशन करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन एडमिशन नहीं होता है, ऑफलाइन ही होगा। अब अगर किसी की वेटिंग है, कितनी वेटिंग क्लियर होगी, यह बड़ा ही मुश्किल सवाल होता है। वक्त से पहले जो भी टीचर होगा वो अपने एक्सपीरियंसेस जो पिछले साल के हैं वो ही शेयर करेगा, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो सेफ साइड होती है एएमयू के लिए 11th या डिप्लोमा के वेटिंग के लिए, तो वो 100 से कम है। 100 से कम अगर किसी की भी वेटिंग आई है तो बहुत चांसेस हैं कि उसकी वेटिंग आराम से क्लियर हो जाए। तो साइंस के लिए हम लेस देन 100 कंसिडर करते हैं। ये मैं अप्रोक्स ले रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता जब तक एडमिशंस नहीं होते। जो सीट्स वैकेंट होंगी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जामिया में एडमिशन ले लिया होगा, वो सीट्स वैकेंट होंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका डिप्लोमा में भी नाम आया है, कॉमर्स में भी नाम आया है, साइंस में भी आया है, तो उनको वो सीट्स वैकेंट होंगी। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वेटिंग क्लियर होगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक कि वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, कम और ज्यादा हो जाती है। बहुत चांसेस हैं कि इस बार डिप्लोमा में 300 प्लस वेटिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत चांसेस हैं कि डिप्लोमा में वेटिंग क्लियर हो जाए। बॉयज के लिए मैं बता रहा हूं, गर्ल्स के लिए इसमें से 100 हम कम कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए लेस देन 100 ही है। आर्ट्स के लिए हम 200 तक मान सकते हैं कि वेटिंग आराम से क्लियर होगी, इससे ज्यादा हो सकती है। मैं अप्रोक्स बता रहा हूं पिछले साल के अकॉर्डिंग। अब अगर किसी का वेटिंग भी नहीं आया है तो क्या वो सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई कर सकता है। वो सेल्फ फाइनेंस के अप्लाई करने के लिए एक तो तरीका था जिसमें हमने पहले देखा कि जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें एक ऑप्शन था कि सेल्फ फाइनेंस के लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां जिसने टिक कर दिया वो ऑटोमेटिक सेल्फ फाइनेंस के लिए एप्लीकेबल हो चुका है। लेकिन अगर किसी ने टिक नहीं किया तो बहुत चांसेस हैं कि एएमयू अभी उनको एक चांस और दे। अपना पोर्टल को अगर वो ओपन करेगा तो फिर से हम लोग के पास चांस आ जाएगा कि हम सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म भर सकें। तो सेल्फ फाइनेंस के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसमें इंटरनल्स के लिए होता है स्पेशल कोटा। तो इंटरनल वाले ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सिलेक्शन सेल्फ फाइनेंस में हो जाता है। इंटरनल बच्चे वो हैं जिन्होंने एएमयू से 10th किया है, तो इंटरनल बच्चों के लिए तो ऑलमोस्ट 100% रहता है कि जिस बच्चे ने 10th एएमयू से किया है उसको हम सेल्फ फाइनेंस में कंसिडर करते हैं कि उसको सेल्फ फाइनेंस मिल ही जाएगा। अगर बात एक्सटर्नल की करी जाती है तो एक्सटर्नल के लिए अगर कोई बच्चा है जिसका वेटिंग थी और वो वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, याद रखिएगा वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। अगर वेटिंग वो क्लियर नहीं होती है तो वो सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर उसकी वेटिंग क्लियर हो गई थी तो वो सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं होगा फिर। तो एक्सटर्नल्स के लिए ये क्राइटेरिया है। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मैसेज करके मुझसे जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है एडमिशन से रिलेटेड तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और हम लोग करेंगे। जो बच्चे 11th क्लास में जो बच्चे 11th क्लास में आ चुके हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और आप लोगों को मैं बताता हूं कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है नीट और जेई की। अब लास्ट में आती है उन बच्चों की बात जिनका सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ है, ना उनका वेटिंग है ना उनके चांसेस हैं सेल्फ फाइनेंस के। तो उनको अभी करना यह है कि अब वो 11th 12th करें अच्छी तरह,
और जो गलतियां उन्होंने करी हैं 10th तक। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th अच्छे मार्क्स से नहीं की है, लेकिन 11th 12th में मेहनत करके वो लोग नीट और जेई को क्वालिफाई करते हैं। तो नीट और जेई का अभी से बेटा आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप लोग के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग कांटेक्ट करिए और बताइए कि कौन सा बैच आप लोग लेना चाहते हैं। तो जिसने 11th में मेहनत नहीं करी थी, एंट्रेंस में नाम नहीं आया, अब फिक्र मत करो क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता। अब इतना करो कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, फिक्र मत करो। तुम लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि अगर नाम नहीं आता खुदा ना खास्ता तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मेहनत करो, नीट और जेई के लिए अभी से मेहनत करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि जो हम लोग का फेलियर यहाँ हो गया था वो अब ना हो। ठीक है, तो मेहनत करिए आप लोग। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है बेटा, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, थैंक यू। जो जो बच्चे मुझे मैसेज करके बोल रहे थे, जो लोग कॉल करके बता रहे थे, सबको थैंक यू। सबसे लास्ट में मैं टीचर्स को बोलना चाहूँगा, विक्टर कोचिंग के टीचर्स जितने भी हैं उनको सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। अमीर सर को, रियाज सर को, अदनान सर को और सुहेल सर जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो आप लोग ने बहुत मेहनत करी है मेरे साथ, तो थैंक यू बेटा। और सब बच्चों अल्लाह हाफिज, अच्छी तरह अब पढ़ाई करो और फिक्र मत करो जिसका नाम नहीं आया है।